हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ न्यू सेशन ऑफ एडिटोरियल एनालिसिस। और हमेशा की तरह हम शुरू करेंगे वोकैबुलरी से, क्योंकि वोकैबुलरी हमें हेल्प करता है हमारे कॉम्प्रिहेंशन को, हमारे किसी भी पैसेज को, किसी भी आर्टिकल को, एडिटोरियल को बेहतर तरीके से समझने में। और साथ ही साथ आपके कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स तो इम्प्रूव होते हैं और वोकैबुलरी के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम्स में, जहाँ आपको डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। The first word is culpability. The first word is culpability. Students, after every editorial कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप उनको अटेम्प्ट करके ज़रूर देखेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन से सही हो पा रहे हैं, कितना अच्छा है आपका कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। ठीक है, कल्पेबिलिटी ITY एंडिंग वर्ड है। सो ITY एंडिंग वर्ड क्या होता है? नाउन होता है। कल्पेबिलिटी का मतलब क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, किसी गलत काम के लिए जिम्मेदारी, है ना। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रॉन्ग डूइंग, ब्लेम या फिर गिल्ट। एंटोनिम क्या होगा? ब्लेम, यानी कि आप पर आरोप है, कुछ गलत काम करने का आरोप है, तो वो कल्पेबिलिटी है। गलत काम करने का आरोप का एंटोनिम क्या होगा? कि आप इनोसेंट हैं, आप बेकसूर हैं। द पुलिस मस्ट डिटरमिन द कल्पेबिलिटी ऑफ ऑल पार्टीज इन्वॉल्व्ड। द पुलिस मस्ट डिटरमिन द कल्पेबिलिटी ऑफ ऑल पार्टीज इन्वॉल्व्ड, मतलब पुलिस को पता लगाना पड़ेगा जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उनमें से किसकी किसकी गलती है, कौन कौन गलत है ना। इंटरवेंशन, अगेन TION एंडिंग वर्ड्स भी क्या होते हैं? नाउन्स होते हैं। इंटरवेंशन का मतलब क्या होता है? हस्तक्षेप। इंटरवेंशन मतलब हस्तक्षेप, कोई भी परिणाम या रिजल्ट को इन्फ्लुएंस करने के लिए, प्रभावित करने के लिए जब आप हस्तक्षेप करते हैं तो उसको इंटरवेंशन कहा जाता है। इन्वॉल्वमेंट टू इन्फ्लुएंस आउटकम, राइट। इंटरफियरेंस या फिर मीडिएशन। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा निग्लेक्ट या फिर इनएक्शन। जुडिशियल इंटरवेंशन, इंटरवेंशन हस्तक्षेप, जुडिशियल इंटरवेंशन यानी कि कोर्ट का हस्तक्षेप। जुडिशियल इंटरवेंशन ऑल्टर्ड द कोर्स ऑफ द केस, केस का कोर्स यानी केस की दिशा। ऑल्टर कर देना मतलब बदल देना। कोर्ट के हस्तक्षेप ने केस की दिशा बदल दी। द जुडिशियल इंटरवेंशन ऑल्टर्ड द कोर्स ऑफ द केस। ठीक है, द नेक्स्ट वन ऑस्टेंसिबली। LY एंडिंग वर्ड है तो ये एडवर्ब होता है। LY एंडिंग वर्ड क्या होता है? एडवर्ब होता है। ठीक है, अपेरेंटली बट परहैप्स नॉट एक्चुअली। इसका मतलब क्या है? जो दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से। सच क्या है पता नहीं, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है जो दिखाई दे रहा है, लेकिन जो दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से अगर आप कुछ बोलेंगे तो हम कहेंगे ऑस्टेंसिबली, अपेरेंटली, सीमिंगली, अलेजेडली। ठीक है, एंटोनिम क्या होगा? क्लियरली, ट्रूली। जो सच्चाई है उसके हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो वो क्लियरली हो गया, ट्रूली हो गया। जो दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से बात करेंगे तो वो ऑस्टेंसिबली हो गया, अपेरेंटली हो गया, सीमिंगली हो गया, अलेजेडली हो गया। ही वॉज ऑस्टेंसिबली न्यूट्रल, मतलब देखने में तो वो न्यूट्रल लग रहा था लेकिन वो हकीकत में था नहीं। ही वॉज ऑस्टेंसिबली न्यूट्रल बट एक्टेड अदरवाइज, मतलब काम उसने न्यूट्रल होके नहीं किया लेकिन देखने में ऐसा लग रहा था कि नहीं वो निष्पक्ष है, वो न्यूट्रल है। देन यू हैव प्रोसीजरल। प्रोसीजरल का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू ऑफिशियल प्रोसेस। अगर हम कहते हैं प्रोसीजरल डिले है ना, कोई काम होने में प्रोसीजरल डिले आया है, मतलब ऑफिशियल जो प्रोसेस होता है उसकी वजह से डिले हुआ है। प्रोसीजरल मतलब अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर। एडमिनिस्ट्रेटिव, फॉर्मल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इनफॉर्मल या फिर अनऑफिशियल। द प्रोसीजरल फ्लॉज, फ्लॉज मतलब कमियां, जो प्रोसीजर की कमियां हैं उसकी वजह से ट्रायल जो है वो डिले हो गया, डिलेड द ट्रायल। रैशनेल, अब इस वर्ड को आप समझेंगे। ठीक है, रैशनेल का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। ठीक है, एंड एक वर्ड और है रैशनल। ठीक है, अब ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है। दोनों का फर्क मैं आपको समझा देती हूँ बहुत अच्छे से। रैशनल, लॉजिकल। रैशनल मतलब लॉजिक, लॉजिक और लॉजिकल में फर्क समझ आ रहा है कि नहीं? जब विशेषता बताने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं तब हम कहते हैं लॉजिकल, राइट। विशेषता बताने के लिए जब हम वर्ड यूज करते हैं तब हम कहते हैं लॉजिकल, लेकिन जब हम नाउन की तरह यूज करते हैं तो हम कहते हैं लॉजिक। जैसे हम कहते हैं कि तुम्हारा काम बड़ा लॉजिकल है, तुम बड़े लॉजिकल काम करते हो, तुम्हारे हर काम में लॉजिक होता है। हम ये नहीं कहते तुम्हारे हर काम में लॉजिकल होता है, तुम्हारे हर काम में कोई ना कोई तर्क होता है। तर्क और तार्किक समझते हैं आप, है ना।
बिल्कुल उसी तरीके से है रैशनल और रैशनल और रैशनल, रैशनल और रैशनल। जहाँ पे भी नाउन यूज़ करने की ज़रूरत होगी, तर्क इस शब्द का प्रयोग करना है, तब हम कहेंगे रैशनल। जहाँ पे तार्किक कहना है, जहाँ पे लॉजिकल कहना है ना, तो वहाँ पे हम कहेंगे रैशनल या फिर लॉजिकल, राइट। जितने बच्चों को रैशनल और रैशनल में फ़र्क समझ आ गया है वो कमेंट करके यस मैम मुझे बताएंगे, ठीक है। नाउ मीनिंग देखिए, रीज़न, लॉजिक बिहाइंड अ डिसीजन, ठीक है। सिनोनिम्स क्या है, कोई रीजनिंग या फिर जस्टिफिकेशन। एंटोनिम क्या हो जाएगा, इरैशनैलिटी या फिर इलॉजिक। द कोर्ट्स रैशनल वॉज क्वेश्चनड, कोर्ट का जो तर्क था, कोर्ट का जो लॉजिक था कोर्ट का, है ना, तो उस पर सवाल उठाया गया इन द एडिटोरियल, एडिटोरियल में सवाल उठाया गया। एक्सोनरेट का मतलब क्या होता है, एटी एंडिंग वर्ड क्या होता है, वर्ब होता है, ठीक है। एक्सोनरेट एटीई एंडिंग वर्ड वर्ब होता है। एक्सोनरेट का मतलब होता है बाइज्जत बरी करना, है ना, आरोप मुक्त करना, क्लियर ऑफ ब्लेम, क्लियर ऑफ ब्लेम, अक्विट करना, अब्सॉल्व करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, आपके एग्जाम में कई बार ये तीनों वर्ड्स रिपीट हो चुके हैं, एक्सोनरेट, अक्विट, अब्सॉल्व। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, ब्लेम या फिर अक्यूज। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, ब्लेम या फिर अक्यूज। द स्टेटमेंट सीम्ड टू एक्सोनरेट की ऑफिशियल्स, जो स्टेटमेंट था उससे लग रहा था कि वो की ऑफिशियल्स को बाइज्जत बरी कर रहा है, आरोप मुक्त कर रहा है। द स्टेटमेंट सीम्ड टू एक्सोनरेट की ऑफिशियल्स। द नेक्स्ट वन इज प्रेजुडिस। प्रेजुडिस इज अ नाउन, पूर्व मनोधारणा। आपके मन में पहले से ही कुछ बैठा हुआ है किसी चीज़ के लिए, अच्छा है बुरा है आप नहीं देख रहे हैं, आपने पहले ही मान लिया है कि वो बुरा है। इस पूर्व मनोधारणा को हम कहते हैं प्रेजुडिस। कॉज हार्म थ्रू बायस, पक्षपात है ना, बायस है। सो बायस या फिर इन्फ्लुएंस। एंटोनिम क्या हो जाएगा, जब आप बायस नहीं रख रहे हैं या पक्षपात नहीं रख रहे हैं तो आप फेयर हैं, आप इम्पार्शियल हैं। रिलीजिंग फुटेज शुडेंट प्रेजुडिस द इंक्वायरी, कह रहे हैं कि फुटेज आने से इंक्वायरी जो चल रही है उस पर कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो प्रेजुडिस नहीं होना चाहिए। फ्लिम्जी का मतलब क्या होता है, ये एक एडजेक्टिव है, विशेषता बताने के लिए हम इस शब्द का प्रयोग करेंगे। फ्लिम्जी का मतलब होता है कोई चीज़ जो कमज़ोर हो, जो कन्विंसिंग ना हो। आपको कोई बात कहे और आपको लगता है कि हाँ वो बिल्कुल सही कह रहा है, तो उसकी बात मजबूत है। अगर आपको कोई कुछ कह रहा है, आपको उसकी बात में विश्वास नहीं आ रहा है, बे यार ऐसे नहीं हो सकता है, ठीक है, सो दैट्स फ्लिम्जी, ठीक है, दैट्स फ्लिम्जी आर्ग्यूमेंट। फ्लिम्जी मतलब आप कन्विंस नहीं हुए, कमज़ोर कोई बात हो, है ना। सो फ्रेजाइल और वीक। एंटोनिम क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा स्ट्रॉन्ग या फिर सॉलिड। एंटोनिम क्या हो जाएगा बच्चों, स्ट्रॉन्ग या फिर सॉलिड, ठीक है। द ग्राउंड्स फॉर सीबीआई ट्रांसफ़र वर कंसिडर्ड फ्लिम्जी, जो सीबीआई ट्रांसफ़र के लिए जो ग्राउंड्स बताए जा रहे थे, है ना, कि इन ग्राउंड्स पर सीबीआई ट्रांसफ़र होना चाहिए, ठीक है, वो फ्लिम्जी थे, यानी कि वो मजबूत ग्राउंड्स नहीं थे। आयरॉनिकली, सॉरी, व्हाट डू वी मीन बाय आयरॉनिकली, इट्स एन एडवर्ब, ठीक है। आयरॉनिक मतलब कॉन्ट्रडिक्ट, कोई चीज़ जो बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हो या बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो, है ना, इन एन अनएक्सपेक्टेड और कॉन्ट्रडिक्टरी वे। पैराडॉक्स मतलब क्या, एकदम बिल्कुल विपरीत। आयरॉनिकली मतलब बिल्कुल विपरीत तरीके से, पैराडॉक्स मतलब बिल्कुल विपरीत। एंटोनिम क्या, मतलब आपने जो बिल्कुल नहीं सोचा था वो हो रहा है, तो आप कहेंगे यार ये तो आयरॉनिकल है, ये तो पैराडॉक्सिकल है, ठीक है। अब जो चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ ठीक है ये हुआ है तो ये होगा ही, तो वो एक्सपेक्टेडली हो गया, नेचुरली हो गया, एक्सपेक्टेडली हो गया, नेचुरली हो गया। आयरॉनिकली द साइटेड केस वीकेंड द कोर्ट्स स्टांस, है ना। आयरॉनिकली जो केस साइट किया गया था, साइट करना मतलब जिक्र करना, मेंशन करना, जो केस साइट किया गया था उस केस से जो कोर्ट का स्टैंस है, कोर्ट का जो स्टैंड है, जो ओपिनियन कोर्ट दे रहा था वो और कमज़ोर हो गया। अब हम अगर कोई केस बता रहे हैं तो उससे हमारा जो स्टैंड है, हमारा जो ओपिनियन है वो और मजबूत होना चाहिए, हम इसीलिए किसी और चीज़ का मेंशन करेंगे। लेकिन किसी और चीज़ का मेंशन करके हमारी बात अगर और कमज़ोर हो गई तो ये आयरॉनिकल हुआ, है ना, ये हम जो सोच रहे थे उसका बिल्कुल विपरीत हुआ, इसीलिए ये वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है आयरॉनिकली। आई होप आपको इसका कॉन्टेक्स्ट और यूज़ अच्छे से समझ आ रहा है। बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहा है तो कमेंट करके यस मैम कमेंट करके बता देंगे।
अंडरमाइन करना, अंडरमाइन करना मतलब कोई चीज़ अगेन कमज़ोर कर देना, ठीक है। वीकनिंग अथॉरिटी और वैलिडिटी। एंटोनिम्स देखिए, साबोटाज, वीकन, साबोटाज मतलब ख़राब करना, डैमेज कर देना, कमज़ोर कर देना। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, मजबूत करना, स्ट्रेंथनिंग, सपोर्ट करना। जब आप सपोर्ट करते हो, सहारा देते हो, तो उससे चीज़ों में और ताकत आती है। सच मूव्स रिस्क अंडरमाइनिंग ट्रस्ट इन द जुडिशरी, मतलब जुडिशरी ने कोई ऐसा कदम उठाया है जिससे जुडिशरी पर विश्वास और कमज़ोर हो सकता है ना। क्या कहा गया है, सच मूव्स रिस्क, मतलब ऐसे जो कदम उठाए जाते हैं, ऐसे कुछ कदमों में रिस्क होता है जिससे कमज़ोर हो जाएगा कोर्ट में लोगों का विश्वास। ट्रस्ट इन द जुडिशरी अंडरमाइन हो जाएगा, मतलब कमज़ोर हो जाएगा, ठीक। अगेन TION एंडिंग वर्ड, पार्ट ऑफ स्पीच, कमेंट करके आप मुझे बताएंगे, ठीक है। एलिगेशन का मतलब क्या होता है, आरोप। क्लेम विदाउट प्रूफ, है ना। एलिगेशन, अगर आप किसी पे एलिगेशन लगा रहे हैं तो एलिगेशन का टेक्निकल मीनिंग क्या है कि आपने उस पर आरोप लगाया है, ठीक है, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है। एक्यूजेशन है, ये सिर्फ आरोप है, क्लेम है, दावा है। एंटोनिम क्या होगा इसका, एंटोनिम होगा फैक्ट और प्रूफ। ही डिनाइड द एलिगेशंस ऑफ नेग्लिजेंस, उसने नेग्लिजेंस यानी लापरवाही के जो आरोप लगे थे उसको मना किया। ही डिनाइड द एलिगेशंस ऑफ नेग्लिजेंस। डिटर इज अ वर्ब। डिटर का मतलब होता है डरा के रोक देना, डिटर का मतलब होता है डरा के रोक देना। समथिंग दैट डिस्करेजेस एक्शन, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ है जिससे कि आप डर के रुक जाते हैं तो आप डिटर हो गए हैं। ऑब्स्टिकल है वो हिंड्रेंस है। एंटोनिम क्या हो जाएगा, इंसेंटिव। इंसेंटिव हम सबको पता है, इंसेंटिव या फिर रिवॉर्ड या फिर एनकरेजमेंट। हम किसी को कोई काम अगर बढ़ावा देना चाहते हैं तो हम उसको इंसेंटिव देते हैं, हम उसको रिवॉर्ड देते हैं, हम उसको एनकरेजमेंट देते हैं ताकि उस काम को और बढ़ावा मिले। लेकिन अगर किसी काम को रोकना है तो हम चार्ज लगाते हैं, फाइन लगाते हैं, पेनाल्टी लगाते हैं। ये सब डिटर करने के लिए, डरा के रोकने के लिए है, ठीक। चलिए, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट सर्व्स एज अ डेटरेंट टू केओस। अगर स्ट्रिक्ट पनिशमेंट रखा जाए तो स्ट्रिक्ट पनिशमेंट जो है वो केओस से बचने के लिए, केओस को रोकने में कामयाब होगा। द नेक्स्ट, ओके, so we have our application on Google Play Store. The name of the application, students, is Serene पाठशाला। बच्चों, इस एप्लीकेशन पर आप लोगों को इंग्लिश, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं, इंग्लिश के अगर आप देखेंगे तो 2 या मोटे मोटे 3 सेगमेंट्स होते हैं। एक तो हो गया आपका एकेडमिक, मतलब किसी डिग्री के लिए आप पढ़ रहे हैं या किसी क्लास के लिए आप सिलेबस कवर करते हैं, ठीक है। एक होता है आपका कंपटीशन, जहाँ पे आप compete कर रहे हैं दूसरों से, है ना। तो हमारे जो एंट्रेंस लेवल एग्ज़ाम्स हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स है ना, तो वहाँ पे आपको सिर्फ जानना काफ़ी नहीं है। एकेडमिक्स में सिर्फ जान लेंगे वो काफ़ी है, कॉम्पिटिटिव में सिर्फ जानना काफ़ी नहीं होता है, आपको कॉन्फिडेंट होना होता है ताकि आप compete कर सके, दूसरों से आगे रह सके, रेस में सबसे आगे रह सके। फिर आ जाता है स्पोकन इंग्लिश, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब आपको नॉलेज तो है लेकिन बोलने में अगर आप हिचकिचा रहे हैं, वहाँ पे बैच आपको हेल्प करता है स्पोकन इंग्लिश जूम एक्सप्रेस, जो ग्रामर पे नहीं लेकिन प्रैक्टिस पे और सेंटेंस मेकिंग पे और बोलने पे फोकस करता है। कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच हमारा एंट्रेंस लेवल और गवर्नमेंट एग्जाम्स वाले बच्चों के लिए है, ठीक है, जहाँ पे उनको compete करना है, हर चीज़, ग्रामर हो, वोकैबुलरी हो, कॉम्प्रिहेंशन, पैराजम्बल्स, सब कुछ डिटेल में पता होना चाहिए, ठीक है। सो इस बैच में बच्चों आपको 200+ आवर्स के VOD सेशंस मिल जाएंगे, ठीक है, वीडियोज़ ऑन डिमांड सेशंस मिल जाएंगे यहाँ पे। बच्चों, आपका एग्ज़ाम जिस भी टाइमलाइन में हो, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने बैचेस ले सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स और कॉन्फिडेंस इंप्रूव करना है तो आपके लिए बैच है स्पोकन इंग्लिश। विच एवर बैच यू चूज टू एनरोल, न्यू कोड यूज़ कर लेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। चलिए, द नेक्स्ट वन ना, फ्लॉड ऑर्डर। फ्लॉड मतलब कमियों भरा या गलतियों भरा कोई ऑर्डर। ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ द करूर स्टैम्पीड केस टू द CBI, ठीक है। तो करूर स्टैम्पीड मतलब भगदड़ का कोई केस है जो CBI को ट्रांसफ़र कर दिया गया है, और ये ऑर्डर कहा जा रहा है कि इसमें गलतियां हैं, फ्लॉड है, कमियां हैं, ठीक है। द ट्रांसफ़र ऑफ द करूर केस टू द
CBI raises troubling questions. ये जो केस ट्रांसफ़र कर दिया है CBI को, इसमें बड़े तंग करने वाले, परेशान करने वाले ट्रबलिंग क्वेश्चंस उठाए हैं. मोर देन 2 वीक्स हैव पास्ड, 2 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है. सिंस 41 पीपल डाइड, 41 लोग मरे हैं इस भगदड़ में. आफ्टर अ क्राउड क्रश एट अ पॉलिटिकल रैली ऑफ एक्टर पॉलिटिशियन विजय एंड हिज पार्टी, है ना. तो एक्टर पॉलिटिशियन विजय और उनकी पार्टी, इनका एक पॉलिटिकल रैली था. इसमें मची भगदड़ और इसमें 41 लोगों ने अपनी जान गंवाई. और ये केस जो है वो CBI को ट्रांसफ़र कर दिया गया है. और ये CBI को ट्रांसफ़र करने का जो ऑर्डर है, इसको कहा जा रहा है कि इसमें बड़ी कमियां हैं. चलिए देखते हैं आगे कैसे. द तमिलगा वेट्री कजगम इन करूर, ठीक है, उनकी जो पार्टी का नाम है, विजय जी की पार्टी का नाम. येट फार फ्रॉम एस्टैब्लिशिंग कल्पेबिलिटी. अब इस केस में कौन गुनहगार है, कौन गलत है, ये तो नहीं ठहराया जा रहा है, बस केस को ट्रांसफ़र कर दिया गया है. द जुडिशियल रिस्पॉन्स, जो कोर्ट का रिस्पॉन्स था, ये रिस्क कर रहा है प्रायोरिटाइजिंग पॉलिटिकल नैरेटिव ओवर फैक्चुअल इंक्वायरी. ठीक है, तो कोर्ट के ये ऑर्डर में कहा जा रहा है क्या कमी है, क्या फ्लॉ है, कि ये फैक्चुअल इंक्वायरी पे फोकस ना करके पॉलिटिकल नैरेटिव, यानी पॉलिटिशियंस जो बोल रहे हैं उस वो बात मान रहे हैं. ठीक है. ऑन October 13, 2025 द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज इंटरवेंशन, है ना, 13 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इंटरवीन किया, हस्तक्षेप किया. और उन्होंने ये हस्तक्षेप करके क्या किया है, केस को ट्रांसफ़र कर दिया है. ट्रांसफरिंग द इन्वेस्टिगेशन टू द CBI एंड अपॉइंटिंग अ सुपरवाइजरी कमिटी. उन्होंने CBI को केस ट्रांसफ़र कर दिया और सुपरवाइजरी कमेटी बना दी. वॉज ऑस्टेंसिबली मेंट टू रिस्टोर ऑर्डर. अब ये देखने में तो लग रहा है कि उन्होंने ऑर्डर रिस्टोर करने के लिए ये एक्शन लिया है. आफ्टर प्रोसीजरल डिसएरे एट द मद्रास हाई कोर्ट, है ना, कह रहे हैं मद्रास हाई कोर्ट में प्रोसीजरल डिसएरे हुआ. डिसएरे का मतलब क्या है, अफरा तफरी मची. प्रोसीजरल मतलब प्रोसीजर की वजह से मद्रास हाई कोर्ट में अफरा तफरी मची, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, हस्तक्षेप किया और उन्होंने केस ट्रांसफ़र कर दिया ताकि वहाँ पे ऑर्डर हो सके, क्योस या अफरा तफरी ना मचे. ठीक है, देखने में ऑस्टेंसिबली ये लग रहा है. द कोर्ट्स मूव सीम्स टू हैव अरिजन बिकॉज ऑफ द शार्प रिमार्क्स. अब कोर्ट का ये जो कदम आया वो क्यों, क्योंकि कुछ लोगों ने शार्प रिमार्क्स दिए, है ना, कड़े रिमार्क्स दिए हैं कुछ लोगों ने. परहैप्स अनवारंटेड बाय अ सिंगल जज एट द मद्रास हाई कोर्ट अबाउट मिस्टर विजय एंड द TVK. तो उन्होंने कुछ शार्प रिमार्क्स दिया हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के एक जज ने, ठीक है, मिस्टर विजय और उनके पार्टी के बारे में. नाइदर ऑफ whom was a party in a case about rally protocols that did not directly concern the Karur incident. अब दोनों भी इस केस के पार्टी नहीं थे और रैली प्रोटोकॉल्स जो है उससे भी उनका डायरेक्टली कोई संबंध नहीं था. कंसर्न द करूर इंसिडेंट विच फेल अंडर द मदुरई बेंच जुरिस्डिक्शन. ठीक है, मदुरई बेंच के जुरिस्डिक्शन में ये था. बट द कोर्ट हैज़ क्रिएटेड न्यू प्रॉब्लम्स. लेकिन कोर्ट ने ये जो कदम उठाया इससे नए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए हैं. क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं? इट हैज़ ग्रांटेड द पेटिशनर्स डिमांड्स फॉर अ CBI इन्वेस्टिगेशन. अब इन्होंने पेटिशनर्स मतलब जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, पेटिशन कर रहे हैं, जो रिक्वेस्ट करते हैं, हम जो भी रिक्वेस्ट करते हैं कोर्ट से, है ना, तो वो पेटिशन हो जाता है. तो जो पेटिशनर्स, जो रिक्वेस्ट करने वाले होते हैं उनको पेटिशनर्स कहते हैं. इट इज़ ग्रांटेड द पेटिशनर्स डिमांड. उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि भाई CBI इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए एंड जुडिशियल सुपरविजन होना चाहिए एज इंटरिम रिलीफ. इंटरिम रिलीफ के लिए उन्होंने बोला ये होना चाहिए. ठीक है, येट द मेजर्स आर इरिवर्सिबल. लेकिन जो कदम उठाए गए हैं वो इरिवर्सिबल है, यानी कि वो वापस नहीं चेंज किए जा सकते हैं. वंस द CBI फाइल्स अ चार्जशीट, CBI ने एक बार चार्जशीट फाइल कर दिया, देयर कैन बी नो रिवर्जन टू स्टेट पुलिस इन्वेस्टिगेशन. CBI एक बार चार्जशीट फाइल कर देती है, फिर उसके बाद में स्टेट पुलिस कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे. द कोर्ट्स रैशनल फॉर द CBI ट्रांसफ़र इज़ इक्वली प्रॉब्लमैटिक. अब कोर्ट ने जो लॉजिक दिया है कि हमने क्यों ट्रांसफ़र किया CBI को ये केस, वो लॉजिक ही अपने आप में प्रॉब्लमैटिक है. इट साइट्स
प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बाय सीनियर स्टेट ऑफिशियल्स। उन्होंने कहा कि सीनियर स्टेट ऑफिशियल्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में अटेम्प्ट टू एक्सोनरेट सबॉर्डिनेट्स, है ना, जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको बाइज्जत बरी करने का या उनको आरोप मुक्त करने का कोशिश किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। कास्टिंग अ डाउट ऑन इन्वेस्टिगेटिव पार्शियलिटी, इम्पार्शियलिटी, है ना। इन्वेस्टिगेशन में क्या होना चाहिए, जब इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो उसमें पक्षपात नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो उन्होंने कहा कि स्टेट ऑफिशियल्स जो कॉन्फ्रेंसेस दे रहे हैं उसमें वो कोशिश कर रहे हैं अपने सबॉर्डिनेट्स को आरोप मुक्त करने की, ठीक है। इससे कास्ट डाउट मतलब और डाउट उठ रहा है किस बात पर, इन्वेस्टिगेटिव इम्पार्शियलिटी पर। बट दिस अमाउंट्स टू अ गैग ऑर्डर ऑन पब्लिक ऑफिशियल्स। गैग ऑर्डर मतलब ऐसे मुंह बंद कर देने वाला ऑर्डर है, कुछ किसी को कुछ बोलने ना देने वाला ऑर्डर है ना। लेकिन ये जो उन्होंने कदम उठाया है ये क्या है, ये गैग ऑर्डर है पब्लिक ऑफिशियल्स के लिए। आफ्टर द इंसिडेंट मिस्टर विजय एंड हिज सपोर्टर्स अलेज्ड, इस इंसिडेंट के बाद मिस्टर विजय और उनके सपोर्टर्स ने क्या दावा किया, अलेज करना मतलब दावा करना, तो उन्होंने क्या दावा किया, कॉन्स्पिरेसी। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ कॉन्स्पिरेसी है, इसमें कुछ षड्यंत्र है। शुड स्टेट ऑफिशियल्स रिफ्रेन फ्रॉम मतलब दूर रहना, क्या स्टेट ऑफिशियल्स को दूर रहना चाहिए फ्रॉम रिस्पॉन्डिंग टू ग्रेव एलिगेशंस आरोप, ग्रेव एलिगेशंस गंभीर आरोप, क्या स्टेट ऑफिशियल्स को अपने आप को रोकना चाहिए इन गंभीर आरोपों पर कुछ कोई जवाब देने से, फ्रॉम रिस्पॉन्डिंग टू ग्रेव एलिगेशंस एम्प्लीफाइड अक्रॉस सोशल मीडिया। अब स्टेट ऑफिशियल्स पर बहुत ही गंभीर आरोप लगे हैं और सोशल मीडिया पे वो आरोप और बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं, एम्प्लीफाई हो गए हैं। तो क्या इन सभी बातों का जवाब देने से स्टेट ऑफिशियल्स को अपने आप को रोकना चाहिए, मियरली टू अपीयर न्यूट्रल, सिर्फ न्यूट्रल दिखने के लिए क्या उनको अपने आप को रोकना चाहिए। प्रेजेंटिंग फैक्चुअल एविडेंस इंक्लूडिंग फुटेज शुड नॉट ऑटोमेटिकली प्रेजुडिस एन इन्वेस्टिगेशन। कह रहे हैं कि खाली प्रेजेंटिंग फैक्चुअल एविडेंस हमें देना पड़ेगा फैक्चुअल, है ना, और इसमें फुटेज जो है वो इंक्लूडेड है, शुड नॉट ऑटोमेटिकली प्रेजुडिस, लेकिन इससे कोई भी पूर्व मनोधारणा नहीं बननी चाहिए इन्वेस्टिगेशन के लिए। इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए। दिस इज टू फ्लिम्जी अ ग्राउंड, कह रहे हैं कि लेकिन ये ग्राउंड जो है ये बहुत ही ज़्यादा फ्लिम्जी यानी कि कमज़ोर है, फॉर अ ट्रांसफर ऑफ द केस टू द सीबीआई। सब ठीक है लेकिन सीबीआई को ये केस ट्रांसफर हो, इस बात के लिए ये जो ग्राउंड इन्होंने मेंशन किया है ये बहुत कमज़ोर है, ये बहुत फ्लिम्जी है। वंस डिस्क्राइब्ड बाय द कोर्ट एज अ केज्ड पैरेट ऑफ द सेंटर, सीबीआई को वैसे ही कहा गया है कि ये तो सेंटर का केज्ड पैरेट है ना। आयरॉनिकली द कोर्ट साइटेड द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड ORS versus the Committee for Protection of Democratic Rights, West Bengal and ORS 2010, which warns against ordering CBI investigations. अब उन्होंने एक केस के बारे में मेंशन किया, ठीक है, कोर्ट ने क्या किया, मेंशन किया। जिस केस के बारे में उन्होंने मेंशन किया है वो केस में ही खुद कहा जा रहा है कि भाई मतलब ऐसे ही ऑर्डर नहीं कर देना चाहिए CBI इन्वेस्टिगेशन as a matter of routine or merely because a party has leveled some allegations against the local police. लोकल पुलिस के खिलाफ किसी ने अगर कुछ बोल दिया, ठीक है, या फिर बस मतलब ऐसे रूटीन नहीं बना लेना चाहिए कि बस CBI इन्वेस्टिगेशन करवा दो, पहले पुलिस को ही इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, फिर अगर कुछ मतलब आगे जो भी प्रोसेस हो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि CBI इन्वेस्टिगेशन करे, ठीक है। अंडरमाइनिंग इट्स ओन रीजनिंग, अब कोर्ट ने जो ये मेंशन किया, जिस केस के बारे में मेंशन किया उस केस में खुद कहा जा रहा है कि ऐसे ही CBI इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर नहीं करना चाहिए एज अ रूटीन, या जस्ट बिकॉज जो लोग केस में पार्टीज़ हैं उनमें से किसी एक ने स्टेट पुलिस के ऊपर सवाल उठा दिया है, तो इन बातों को लेके CBI इन्वेस्टिगेशन नहीं ऑर्डर करना चाहिए। अब इससे क्या हुआ है कि इससे जो कोर्ट का लॉजिक है वो खुद और अंडरमाइन हो गया है, मतलब कमज़ोर हो गया है ना। द ऑर्डर डिवोट्स कंसिडरेबल अटेंशन टू पुलिस इनएक्शन, अब ऑर्डर में पुलिस इनएक्शन की काफ़ी बात हुई है। एंड क्राउड मैनेजमेंट, कह रहे हैं कि क्राउड मैनेजमेंट सही नहीं रहा है, ठीक है,
और पुलिस का इनएक्शन रहा है, क्राउड मैनेजमेंट फेलियर हुआ है, बट मेक्स नो मेंशन ऑफ द टीवीके और लीडर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ऑर्गेनाइजिंग द रैली। ठीक है, तो पुलिस की बातें की गई है, क्राउड मिसमैनेजमेंट की बातें की गई है, लेकिन जिन्होंने रैली करवाया था उनका जिक्र भी नहीं हुआ है, बट मेक्स नो मेंशन ऑफ द टीवीकेज और लीडर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है इन ऑर्गेनाइजिंग द रैली। ठीक है, द कोर्ट मे बी सीन एज प्री जजिंग हु वॉज एट फॉल्ट। देख के तो यही लग रहा है कि कोर्ट हो सकता है कि प्री जज कर रहे हैं, जबकि उनको प्री जज नहीं करना चाहिए, सारी बातें सुनने के बाद ही कोई फैसला सुनाना चाहिए। इट नोट्स दैट द टीवीके वॉज नॉट मेड अ पार्टी इन द हाई कोर्ट प्रोसीडिंग्स। ठीक है, उन्होंने कहा कि टीवीके को तो पार्टी बनाया नहीं हाई कोर्ट के प्रोसीडिंग्स में, येट डज नॉट कंसिडर व्हाट दिस कुड मीन फॉर अ बैलेंस्ड इंक्वायरी। फॉलोइंग द इंटरिम ऑर्डर इट इज अनक्लियर व्हाट रिमेन्स टू बी एडजुडिकेटेड। इंटरिम ऑर्डर के बाद में अब देखना है कि आखिर क्या होगा। ठीक है, इट इज अनक्लियर व्हाट रिमेन्स टू बी एडजुडिकेटेड एट द फाइनल स्टेज। इट रिमेन्स टू बी सीन हाउ द कोर्ट विल एड्रेस एलिगेशंस। अब देखने वाली बात होगी कि ये जो एलिगेशंस है वो कोर्ट कैसे एड्रेस कर रहा है। दैट वन पेटिशनर वॉज अनअवेयर ऑफ द पेटिशन फाइल्ड इन हिज नेम। ठीक है, वो कह रहे कि मेरे नाम पे जो पेटिशन फाइल हुआ है हमें पता ही नहीं था। एंड दैट अनदर लिटिगेंट, और जो दूसरी पार्टी हैं केस के, हु अबैंडन्ड हिज फैमिली ईयर्स अगो, वो कह रहे हैं कि तो वो अपनी फैमिली काफ़ी साल पहले ही छोड़ चुके हैं, इज़ नॉट अ रियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ चाइल्ड विक्टिम। ठीक है, तो जो चाइल्ड विक्टिम है उसके रियल रिप्रेजेंटेटिव तो है ही नहीं, क्योंकि वो अपनी फैमिली पहले ही बहुत टाइम पहले ही छोड़ चुके हैं। जस्टिस रिक्वायर्स अ फिक्सिंग क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी। न्याय क्या है? न्याय तो यही है कि क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी दें कि भाई तुम्हारी गलती है, तुम्हें ये सज़ा मिलेगी, तुम्हें ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। जस्टिस वही है ना, यही कहा गया है। जस्टिस रिक्वायर्स, जस्टिस क्या मांगता है? अ फिक्सिंग क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिटर केओस। जब गलत को गलत और सही को सही कहेंगे तभी ही केओस रुकेगा। टू डिटर केओस, नॉट प्रोसीडिंग्स दैट मडी अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, जस्टिस का मतलब ये नहीं है कि हम कोई ऐसी कार्रवाई करें जिससे कि अकाउंटेबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी जो है वो और मडी हो जाए, मतलब अनक्लियर हो जाए, अस्पष्ट हो जाए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि टोन कैसा है। टोन क्लियरली क्रिटिकल है, क्रिटिसाइज किया जा रहा है ना। आपने देखा कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर लिया गया है उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है इस आर्टिकल में। सो टोन क्लियरली कैसा है? क्रिटिकल है, न्यूट्रल तो नहीं है। ठीक है, वाई डज द एडिटोरियल कंसिडर द ट्रांसफर ऑफ द केस टू सीबीआई प्रॉब्लमैटिक? आपको क्या लगता है कि आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो ये केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है तो ये प्रॉब्लमैटिक क्यों है? ऑप्शंस देखिए, पढ़िए और समझने की कोशिश करिए, आंसर करने की कोशिश करिए। सीबीआई ज़्यादा एफिशिएंट है इसलिए नहीं, बिकॉज द मद्रास हाई कोर्ट requested the transfer, because the reasoning behind the transfer lacks strong evidence, या because the victims' families demanded. So strong evidence ही नहीं है। ठीक है, because the reasoning behind the transfer lacks strong evidence. ट्रांसफ़र क्यों किया गया है इसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस ही नहीं है। हम कह रहे हैं ना कि फ्लिम्जी है ग्राउंड्स, जिन ग्राउंड्स पे ट्रांसफ़र किया जा रहा है केस, राइट? So the answer is option C. The next one. According to the editorial, what is ironic about Supreme Court's reference to the 2010 West Bengal case? Supreme Court ने एक केस का जिक्र किया, वेस्ट बंगाल का 2010 का एक केस का जिक्र किया है। आयरॉनिक क्या है? विपरीत बात क्या है उस मेंशन की? That the same case was filed by a different party. The West Bengal case supports a CBI investigation. West Bengal case क्या सपोर्ट करता है CBI इन्वेस्टिगेशन? नहीं। The court used a case that actually cautions against routine CBI transfers. तो ये है आपका आंसर। That the West Bengal government had opposed the Karur rally. तो यहाँ पे तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, समझ गए? एक बार फिर से देखते हैं। कोर्ट ने रेफरेंस दिया इस केस का, हम कह रहे हैं कि ये तो आयरॉनिक बात है ना,
कोर्ट ने जिस केस का रेफरेंस दिया है उस केस में खुद कहा जा रहा है कि सीबीआई इंक्वायरी, सीबीआई ट्रांसफर्स जो है वो एक रूटीन की तरह नहीं होनी चाहिए, सतर्कता से होना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि अगर कुछ कोई भी बात हो और हमने सीधा सीबीआई को केस ट्रांसफर कर दिया। व्हाट डज द वर्ड प्रेजुडिस मीन इन द सेंटेंस? प्रेजेंटिंग फैक्चुअल एविडेंस शुड नॉट ऑटोमेटिकली प्रेजुडिस। फैक्चुअल एविडेंस अगर दिया तो इससे कोई भी पूर्व मनोधारणा नहीं होनी चाहिए या किसी भी तरह का बायस या पक्षपात नहीं होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन में। ठीक है, सो बायस अगेंस्ट, आंसर क्या होगा आपका? सपोर्ट नहीं, यहाँ पे प्रेजुडिस का मतलब होता है बायस, है ना, पक्षपात। चलो, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस आप बताएंगे। द कोर्ट हैव ट्रांसफर्ड, द कोर्ट सिंगुलर है तो हमें सिंगुलर वर्ब यूज करना है। द कोर्ट हैज ट्रांसफर्ड द केस। इट रिमेन्स टू सी, it remains to see how the court will address the allegations. One petitioner was unaware that the case was filed in his name. The order devote attention, the order devotes, ठीक है, devote एक plural verb है, हमें singular verb use करना है यहाँ पे। The order devotes attention to police failures. It remains to be seen, है ना, इट रिमेन्स टू बी सीन हाउ द कोर्ट विल एड्रेस द एलिगेशंस। कोर्ट एलिगेशंस को कैसे एड्रेस करेगा ये देखने बाकी है। वन पेटिशनर वॉज अनअवेयर, एक पेटिशनर है जो अनअवेयर था दैट द केस वॉज फाइल्ड इन हिज नेम। सो दिस सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, बाकी तीनों सेंटेंसेस में एरर है। ठीक, चलिए, सो यू हैव 5 क्वेश्चंस या 5 क्वेश्चंस में आपका स्कोर क्या है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आज का सेशन आपको कैसा लगा वो भी आप मुझे ज़रूर बताएंगे कमेंट करके। एंड आज की आपकी फेवरेट वोकैबुलरी जो आपको सबसे अच्छी लगी या सबसे अच्छे से समझ आई, वो वोकैबुलरी, उसका मीनिंग और वो वोकैबुलरी यूज़ करके एक सेंटेंस आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें और सभी बच्चे आगे बढ़ते रहें। जय हिंद एवरीवन।